यार ये हेरा फेरी 3 को क्या हो रहा है? जब परेश रावल ने कहा कि वो इस मूवी से निकल रहे हैं तो ऐसा लगा कि ये सब पैसे का खेल है। तभी बाबू भैया कह रहे हैं कि हम तो जा रहे हैं, लेकिन फिर उन्होंने अपनी सफाई दी। सफाई ये दी कि भैया पैसे का मामला नहीं है, फिर कह दिया कि भैया कोई क्रिएटिव डिफरेंसेस भी नहीं है, और फिर अक्षय की तरफ से नोटिस भेज दिया गया 25 करोड़ का परेश रावल को। इसी बीच कभी सुनील शेट्टी का बयान भी आ रहा था, कभी इस मूवी रिलीज को डायरेक्टर प्रियदर्शन ने बोल दिया कि भैया हम तो कर रहे हैं। पता नहीं कौन क्या क्या बोल रहा है यार, फुल ऑन ड्रामेबाजी चल रही है यार। मूवी बने या ना बने, लेकिन भाई कंट्रोवर्सी फुल ऑन बन गई है। एक हफ्ते में इतना सब कुछ हो गया कि भाई हमें हजम ही नहीं हो रहा है, पेट खराब हो रखा है, ऊपर से गर्मी भी बहुत हो रखी है, और इस टाइप की बातें सुनकर और ज्यादा गर्मी चढ़ने लग जाती है कि हो क्या रहा है बॉलीवुड में। मुझे लगता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि सब पर्दे के पीछे मिले हुए हैं और हमारे और तुम्हारे साथ गेम चल रहा है। ये स्ट्रेटजी है मूवी को हिट कराने के लिए, या फिर सचमुच हेरा फेरी 3 का सीरियस कुछ प्रॉब्लम चल रहा है जो हमारे लिए पेनफुल हो सकता है। आज इसी पर बात करेंगे, तुम वीडियो को पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूल जाना। हाय गाइस, मैं हूं सुहानी और आप देख रहे हैं फिल्मी जाट गर्ल। यार जितना ड्रामा हेरा फेरी 3 को लेकर चल रहा है उतना ड्रामा तो टीवी सीरियल्स में भी नहीं होता। मतलब इतना कंफ्यूजन करने वाली मूवी इंसेप्शन भी नहीं थी यार, जितना हेरा फेरी के मेकर्स अभी फिलहाल हमें कंफ्यूज कर रहे हैं। सबसे पहले क्रोनोलॉजी समझिए ना। देखो, इस अप्रैल में गुड न्यूज मिली कि भैया हेरा फेरी 3 आने वाली है। हमको लगा कि वाह भाई वाह, क्या मिल रहा है फिर से। अक्षय, सुनील और परेश रावल सब एक साथ कॉमेडी करते हुए वापस से दिखेंगे, लेकिन फिर परेश भैया निकल जाते हैं। अपने एक इंटरव्यू में कहते हैं कि अक्षय कुमार उनके दोस्त नहीं है बल्कि कलीग हैं। फिर परेश रावल एक ट्वीट करते हैं कि वो हेरा फेरी 3 का पार्ट नहीं है, कोई क्रिएटिव डिफरेंस नहीं है, मैं बस करना नहीं चाहता। अरे ऐसे कैसे नहीं करना चाहते? बिना आग के धुआं उड़ता देखा है तुमने। फिर आता है अक्षय कुमार का प्रोडक्शन हाउस कैप ऑफ गुड फिल्म्स, जो परेश रावल को भेज देता है पूरे 25 करोड़ का लीगल नोटिस, ये कहते हुए कि परेश रावल ने सब पहले से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिए हैं और अब शूटिंग भी बीच में शुरू होने वाली थी जो छोड़ दी है इन्होंने। भैया परेश रावल बोलते हैं कि कोई क्रिएटिव डिफरेंसेस नहीं है, और जो प्रियदर्शन की बहुत इज्जत करने वाले लोग ये तीनों हैं, उधर परेश रावल बोल रहे हैं कि पता नहीं क्यों छोड़ दी है परेश रावल ने मूवी। उधर सुनील शेट्टी बोलते घूम रहे हैं कि बाबू भैया बिना शाम के हो नहीं सकता। तो भाई ये पूरी की पूरी क्रोनोलॉजी पर तुम बताओ, तुम्हें क्या लग रहा है? तुम्हें नहीं लग रहा है कि भाई ये सब ड्रामा चल रहा है मूवी की हाइप क्रिएट करने के लिए, इस बात के लिए कि अच्छे से हाइप बन जाए, कुछ कंट्रोवर्सी हो जाए और लोगों के बीच इस मूवी का एक अलग ही बज़ बन जाए? नहीं तो भाई जब शूटिंग शुरू हो गई तब सब कुछ सही चल रहा था, तो कौन बीच में छोड़कर जाता है मूवी को? कोई भी नहीं जाता है यार। उससे बड़ी बात तो ये है कि सब अपना अपना राग अलग अलग आलाप कर रहे हैं। भैया राग अपना चलाया जा रखा है उन्होंने। मूवी के 3 मेन कैरेक्टर्स कंट्रोवर्सी में शामिल हैं, सब कूद पड़े हैं। फिल्म के डायरेक्टर मीडिया में आकर बता रहे हैं कि भैया हमें नहीं पता कि क्या हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब तब हो रहा है जब इस फिल्म को बचाने के लिए, इस पार्ट को बनाने के लिए सब में बात हो चुकी थी और अक्षय कुमार ने फिल्म के राइट खरीद लिए थे साजिद नाडियावाला से। और मजे की बात तो ये है कि सबने कुछ ना कुछ बोला, लेकिन अब तक ये नहीं बोला कि हेरा फेरी 3 नहीं बनेगी। अब तक भी शायद चाह रहे हैं कि एक बार फिर सबके बीच में इस मूवी वाली कंट्रोवर्सी को बैठा दिया जाए, फिर जनता बोलेगी कि बाबू भैया को वापस लाओ, फिर सब मिलकर हेरा फेरी तब बनाएंगे। जनता में ऑलरेडी एक हाइप क्रिएट कर देंगे। जनता के टेस्ट को तो नहीं जानना चाहते। लोगों के बीच में इमोशन तो यही बनेगा ना कि भैया बड़ी मुश्किल में ये मूवी बन रही है, एक टाइम पर तो इम्पॉसिबल थी बननी, पता नहीं कैसे कैसे सबने काम किया होगा, कितना इम्पैक्ट पड़ा होगा। ये सब जानते हैं, जनता के दिमाग में बातें जानबूझकर डाली जा रही हैं। भयंकर पीआर गेम चल रहा है भाई। आप देखने जाओगे मूवी को और भाई इस आज की कोई ट्रिक नहीं है, पुरानी ट्रिक है, बॉलीवुड बहुत टाइम से करता हुआ आ रहा है। जब राजी रिलीज हो रही थी तब हरलीन सेठी को कास्ट किया गया था, पता है ना तुम्हें, आलिया भट्ट के साथ, लेकिन फिर उनको निकाल दिया गया। इसका खूब पीआर हुआ और बाद में मूवी को सक्सेस भी मिली। ऐसे ही जब किक आने वाली थी सलमान भाई की, तब सोनाक्षी सिन्हा को कास्ट किया गया था। जाने के बाद बात हुई कि भैया अचानक से इनको निकाल दिया गया, जैकलीन को ले लिया है। इतनी जो स्ट्रैटेजीज बॉलीवुड करता है ना, अब वो तुम्हारे और मेरी समझ में तो आने लगी है कि भाई किस तरीके से बज़ क्रिएट कर जाता है। तो भाई कुल मिलाकर बात करूं तो 3 मोटिव मुझे लगते हैं इस मूवी में, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि इस ड्रामा के पीछे कहानी का कोई और ही किस्सा है, पब्लिसिटी है। तीसरे पार्ट को लेकर लोग एक्साइटेड तो हैं, लेकिन गैप काफी हो गया है। ऐसे में लोगों की जुबान पर मूवी लाने के लिए खुद को
टूल बनाया गया है। दूसरा इमोशनल एंगल, क्योंकि बाबू भैया मूवी की जान है, इसीलिए जब खबर फैली कि भैया इन्होंने अपना हाथ पीछे खींच लिया है, तुमको बवाल मचेगा, तो भैया तुम्हारी मूवी के हिट होने के चांसेस ज्यादा होंगे। सुनील शेट्टी भी बैकआउट करने की बातें कर रहे हैं और अभी डायरेक्टर साहब ने भी क्लियर किया है कि वो शॉक्ड हैं, उनके पास बॉलीवुड की पॉलिटिक्स का टाइम ही नहीं है। वो ये भी बोले कि मूवी से परेश रावल को रिप्लेस करने का कोई सवाल ही नहीं है यार, इसीलिए ये माना जा सकता है कि बहुत कुछ है जो बताया नहीं जा रहा है तुम्हें और मुझे, इसीलिए सोच समझकर स्ट्रेटजी के तहत बाबू भैया का इमोशनल कार्ड खेला जा रहा है। और चौथा ये कि भाई पब्लिसिटी भी हो सकती है। आज की डेट में मूवी के राइट्स अक्षय कुमार के पास हैं, तो हो सकता है कि चाहे कहानी के कंट्रोल उनके हिसाब से चल रहे हो, तो ऐसे में सच में परेश रावल को ये डिसीजन लेना पड़ा हो, क्रिएटिव डिफरेंसेस आ गए हों। तो भाई वो सारे पॉसिबल रीजन जिनकी वजह से इतना बवाल और इतना ड्रामा चल रहा है वो मैंने तुम्हें बता दिया। बहुत सिंपल सी बात है कि अगर ये एक पब्लिसिटी स्टंट है तो हो सकता है कि आज लीगल नोटिस भेजा है, कल नोटिस देखने के बाद बाबू भैया कह सकते हैं ठीक है क्रिएटिव डिफरेंसेस छोड़ो, मुझे तो जनता का प्यार मिल रहा है, लोग हैशटैग चला रहे हैं कि बाबू भैया को वापस लाओ, और क्या ही चाहिए, मूवी को फुल ऑन पॉपुलैरिटी मिल ही जाएगी। तो और इन सबके चीज़ों को, इन सारे टूल्स को बढ़िया से यूज़ कर रहे हैं मूवी के मेकर्स। बस मैं कहती हूँ कि भैया इस मूवी को फरहाद सामजी की परछाइयों से दूर लेकर जाना चाहिए, इस मूवी के आसपास भी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो भाई ये फ्रेंचाइजी भी हमें बर्बाद कर देगी। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके बताओ, और तुम इस मूवी के लिए कितना एक्साइटेड हो, और तुम इस मूवी को किसके साथ देखना चाहते हो, इसी स्टार कास्ट के साथ या फिर समथिंग न्यू? कमेंट करके जरूर बता देना। सुहानी तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी हैप्पी ऑलवेज।